रात का समय था। राजमहल की ऊंची अट्टालिकाओं पर चांदनी मौन होकर बिखरी हुई थी। चारों ओर शांति थी, किंतु उस शांति के भीतर एक राजा का मन अशांत था। राजा धर्मवीर सिंह अपने निजी कक्ष में बैठे थे। कक्ष की दीवारों पर युद्धों की स्मृतियां टंगी थीं, तलवारें, ढालें और विजय के चिन्ह, पर उनकी दृष्टि उन पर नहीं थी। उनकी आंखें सामने रखी महारानी की चित्र प्रतिमा पर ठहरी थीं। चित्र में महारानी सौम्य मुस्कान के साथ खड़ी थीं, आंखों में करुणा, चेहरे पर धैर्य, वही करुणा जो कभी वैदेही के बाल्यकाल में भी झलकती थी। राजा धीरे से बोले, मानो स्वयं से नहीं, चित्र से संवाद कर रहे हों। राजा, स्वागत। यदि वैदेही का घमंड ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह राज्य और उसका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। मैंने उसे शक्ति दी, पर शायद संवेदना देना भूल गया। कक्ष में दीपक की लौ कांप उठी, जैसे राजा के शब्दों का भार वह भी महसूस कर रही हो। तभी बाहर से कदमों की धीमी आहट सुनाई देती है। द्वार खुलता है। राज्य के वृद्ध मंत्री चाणक्य दत्त भीतर प्रवेश करते हैं। श्वेत दाढ़ी, झुकी हुई पीठ पर आंखों में वर्षों का अनुभव और बुद्धि की चमक। वे झुककर प्रणाम करते हैं। मंत्री चाणक्य दत्त, महाराज, इस विलंबित समय में भी आपका जागरण राज्य की चिंता का प्रमाण है। राजा धीरे से सिर उठाते हैं। चाणक्य दत्त, तुमने मुझे युवावस्था से देखा है। बताओ, क्या मैं एक पिता के रूप में विफल हो रहा हूं? मंत्री कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर संयत स्वर में बोलते हैं, महाराज, शिक्षा केवल ग्रंथों से नहीं आती, जीवन का अनुभव भी उतना ही आवश्यक है। कभी कभी कठिन मार्ग ही सही सीख देता है। वह राजा के मस्तिष्क में ये शब्द गूंजने लगते हैं, कठिन मार्ग, सही सीख। वे उठकर कक्ष की खिड़की के पास जाते हैं। नीचे नगर सो रहा था, अनजान उस निर्णय से जो उसके भविष्य को बदल सकता था। राजा बोले,